चंद्रिका और केशव मानिकपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। एक दिन केशव चंद्रिका से कहता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन हमारा घर आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। एक दिन भगवान हमारे भी घर में बच्चा देंगे और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। भगवान एक दिन हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमें भी एक दिन औलाद का सुख मिलेगा। कुछ समय बाद ही चंद्रिका अपना पहला गर्भ धारण करती है। अरे, तुम अपने साथ ये क्या लेकर आई हो? ये मैं पोस्टर लेकर आई हूँ जी, हमारे रूम में लगाने के लिए। हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है ना, तो मैं चाहती हूँ वो इसकी तरह ही सुंदर और हेल्दी पैदा हो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसको तुम उस जगह ही लगाना जहाँ पे तुम पूरा वक्त अपना दिन का गुजारती हो, ताकि जब भी तुम्हारी नज़र पड़े इस पोस्टर पर पड़े और हमारा बच्चा एकदम इसके तरह ही गुलाब के फूल जैसा पैदा हो। और आखिर वो दिन आ ही जाता है। मुबारक है जी, आपके बेटा पैदा हुआ है। वाह मुबारक बेटा, तेरे बेटा हुआ है। हाँ, आपको भी मुबारक माँ कि आप दादी बन गई, और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दिन बाद ही उनके घर में उनका दूसरा बेटा भी हो जाता है। तभी उनका पहला बेटा उनके पास आता है और कहता है, मम्मी 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 वो बाबू ना दूध नहीं पी रहा है, अब आप बताओ उसको मैं क्या बोलूँ। जा बेटा, ऐसा कर, मैं अभी आती हूँ, उसे निप्पल में भर के दूँगी, जब वो पी लेगा, ठीक है? तू जाकर खेल ले, और हाँ, सावधानी से खेलना, ठीक है? हाँ जी मम्मा। देखा भाग्यवान, मैंने बोला था ना कि भगवान हमारे भी आंगन को सूना नहीं रखेंगे। एक दिन हमारे घर भी औलादें होंगी, और तुम देख सकती हो, एक ही नहीं, हमारे घर 2-2 औलादें हो गई। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें 2 लड़के दिए। कुछ साल बीतने के बाद उनके दोनों बेटे रंजन और सुनील बड़े हो जाते हैं। तभी एक शाम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और रंजन वहाँ पर आता है। मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो दरअसल मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अरे पर बेटा, मैंने तुझे कल ही तो 5,000 रुपये दिए थे, वो कहाँ चले गए? अरे जब बेटा मांग रहा है तो दे दो ना। क्या 10-5 हज़ार की बात कर रही हो? जा बेटा, लॉकअप में रखे हैं, तू ले ले। ठीक है बाबूजी, मैं जाके ले लेता हूँ। ये सही बात नहीं है, आप उसका मन बढ़ा रहे हैं। वो अभी मुझसे कल ही 5,000 ले गया और पिछले हफ्ते उसने फिर से 5,000 लिए थे। अरे तो कोई बात नहीं, हमारा ही बच्चा है, कितना भी रुपया ले जाए, वैसे भी ये घर वर सब उसका ही तो है। हम लोग की तो अब उम्र हो गई है। कुछ देर बाद उनका छोटा बेटा सुनील भी वहाँ पर आता है। माँ, वो मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई है, मुझे उसे ख़रीदने का बहुत मन हो रहा है, क्या आप मुझे देंगी? अरे पर बेटा, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही तो तुझे तेरी पसंदीदा ड्रेस दिलाकर आई हूँ, अब क्या काम पड़ गया तुझे अचानक? अरे मम्मी, दे दीजिए ना, मैं भी अपने फ्रेंड्स में उठता बैठता हूँ, वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं रोज़ एक ही तरीके के कपड़े पहनता हूँ। दे दो, इसको भी दे दो पैसे, आखिर इसके इमेज की बात है। और बच्चा सही भी कह रहा है, दोस्त तो 4 बार बनाते हैं, उन्हें तो मौका चाहिए बोलने के लिए। दे दो पैसे, जा बेटा ले ले, लॉकअप में रखे हैं। ठीक है पापा, मैं ले ले। ये क्या, आपने इसको भी पैसे दे दिए? अरे जाने दो, छोड़ो। एक शाम वो लोग बैठे हुए होते हैं, तभी केशव मुंह लटकाए हुए खेत से वापस आता है। क्या हुआ जी, आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, दरअसल बात यह है कि पड़ोस के खेत वालों ने हमारा पूरा खेत कब्जा लिया, और अब उन्होंने हमारे पूरे खेत पे अपना बसेरा डाल रखा है। और आज जब मैं वहाँ पे खेती करने गया तो मुझे धमकी दी और ये बोला कि कल से यहाँ पर दिख मत जाना। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? और अगर उन्होंने हमारे खेत पे कब्ज़ा कर लिया तो अब हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कब्ज़ा कर लिया वो सब तो छोड़ो, पर मुझे तो आईफ़ोन ख़रीदना था, उसका क्या हुआ? बेटा, अब मैं कुछ और करूँगा,
कुछ और करके तुम्हारा पेट पालूँगा। जी आप परेशान मत होइए, हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे और हमारे ये 2 लड़के ये भी कमाएंगे, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हम पे और कमाना और मजदूरी करना हम पे ये सब नहीं होगा। और अभी हमारी उम्र कितनी है? सिर्फ 22 साल। इस उम्र में कौन कमाता है माँ? अच्छा, पर बेटा तुझे ये नहीं दिख रहा है कि तेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे, तेरे माँ बाप की उम्र हो रही है। रहने तो भाग्यवान, हमने अपने बेटों को कमाने के लिए थोड़ी नहीं पैदा किया है। हाँ अभी बच्चे हैं, आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बेटों की हर ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और बच्चों तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और हमारा घर पहले की तरह फिर से चलेगा। हाँ पापा, पर जो भी करिए जल्दी करिए, क्योंकि हमें बहुत सारे खर्चे हैं वो रुक रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ढूंढिए कुछ ना कुछ। खुद की ज़मीन छिन जाने के बाद अब केशव किसी और के खेत में मजदूरी करने लग जाता है और अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करता है। और दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वो लोगों का सामान इधर से उधर पहुंचाने लगा, 2 पैसा कमाने के लिए। एक दिन चंद्रिका बैठकर चाय पी रही होती है, तभी उनका बड़ा बेटा रंजन वहाँ पर आता है और आके बोलता है, अरे आ जाओ, अरे आ भी जाओ, कब तक दरवाजे पे खड़ी रहोगी। और तभी वहाँ से एक सुंदर सी लड़की आती है साड़ी पहने हुए। ये लड़की कौन है बेटा जो तेरे साथ आई है? माँ ये तेरी बहू है, अब से ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। इतना सुनते ही चंद्रिका खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा तेरा खर्चा तो हम चलाते हैं और तू ऊपर से बहू भी ले आया, अब इसका खर्चा कौन चलाएगा, क्योंकि तू कमाता तो है नहीं, तो बता। अरे तो क्या हुआ माँ, जैसे पापा हम तीनों का खर्चा चला रहे हैं वैसे इसका भी चला लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक इंसान ही तो ज़्यादा हुआ। चलो मैं तुमको पूरा घर दिखा लाता हूँ। जी चलते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख चंद्रिका का तो मानो मुंह ही लटक जाता है और वो टेंशन में हो जाती है कि अब एक इंसान का और खर्चा कैसे चलेगा। अगले दिन के 10 बज जाते हैं, तब भी चंद्रिका की बहू नहीं उठती है, तो वो उसके कमरे में आती है देखने के लिए और वो देखती है कि दिन के 10 बजे भी उसकी नई बहू घोड़े बेच के सो रही होती है। उसकी बहू के उठने के बाद, बहू तू ठीक तो है ना? वो तू इतने देर तक सो रही थी तो मुझे लगा क्या पता तेरी तबीयत ख़राब हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अपने घर में भी इतनी देर तक सोती हूँ, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अरे पर बहू थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल, है ना बेटा। वो मुझे सुबह काफ़ी काम करना पड़ता है, तीनों आदमियों का लंच वंच सब मुझे ही बनाना पड़ता है, और देख मेरी भी उम्र हो रही है, तो तू आदत डालेगी तो हेल्प बढ़ जाएगी काम में। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कल से कोशिश करूँगी जल्दी उठने की। कुछ दिन बाद रंजन की एक नौकरी लग जाती है। अब वो अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट लाता है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये फ़ोन लाया हूँ। क्या सच्ची आप मेरे लिए फ़ोन लाए हैं? लाइए दीजिए। बधाई हो बेटा, तेरी नौकरी लग गई, सुन के बहुत खुशी हुई। अब तो तेरे बाबूजी को अकेले नहीं कमाना पड़ेगा और अब हमारा घर पहले की तरह अच्छे से चलेगा। एक मिनट माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेरे खर्चे से पूरा घर चलेगा, ऐसा किसने बोल दिया? मैं अपने बीवी के लिए कमाऊंगा, और बाबूजी तो अभी कमा ही रहे हैं ना, उन्हें क्या दिक्कत है, उन्हें कमाने दीजिए ना। ये तू क्या कह रहा है बेटा? जिस बाबूजी ने तुझे 25 साल तक खिला पिला के इतना बड़ा किया, तुझे याद है वो दिन जब तू हमसे 10,000 5,000 कितने कितने हज़ार ले जाता था, और आज तू उन्हें ही कमा के खिलाने से मना कर रहा है? एक दिन वो तीनों एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी रंजन की पत्नी उससे बोलती है, सुनिए जी, मैं बहुत दिन से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? जी वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तो आप कमाने भी लग गए हैं, अब हम आपके बाबूजी के पैसों पर तो डिपेंड है नहीं, तो क्यों ना हम माँ बाबूजी को कहीं दूर रहने को कह दें, क्या उनको अपनी व्यवस्था खुद करने को कह दें। हैं, ये कैसा नया बखेड़ा है? अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे रहने के लिए? नहीं नहीं भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी अब माँ बाप को खुद भी अपना कुछ देखना चाहिए।
अच्छा ठीक है, कह तो तुम सही रही हो, क्योंकि तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी काम पड़ जाता है। मैं उनसे कह दूंगा, वैसे भी बाबूजी कमा तो रहे हैं, कहीं रूम लेके रह लेंगे मम्मी को लेके। उसके अगले दिन ही सुबह केशव और चंद्रिका बैठे हुए होते हैं। तभी रंजन आके बोलता है, माँ, बाबूजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या बात करनी है तुझे? वो माँ बाबूजी, दरअसल अब बहू को आपका काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग के यहाँ रहने से बेचारी पे काफ़ी काम पड़ जा रहा है, तो आप अपना अलग रहन सहन देख लीजिए, क्योंकि बाबूजी तो अभी कमा रहे हैं। तो आप एक कमरा लेके कहीं भी रह सकते हैं और ये घर हमें दे दीजिए। वैसे भी ये घर हमारा ही है, आप खुद बचपन से कहती आई हैं। क्या तू पागल हो गया है रंजन? ये सब क्या बोल रहा है? ये घर तेरे बाबूजी ने तुम्हारे लिए बनवाया था और आज तू हमें इसी घर से निकाल रहा है। रहने दो भाग्यवान, इनसे क्या बोल रही हो? वो तो मुझे पता ही था, एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर आएगा। इनके हाव भाव से ही सब गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो मैंने इनकी आज तक हर ज़रूरतों को पूरा किया। जो ये मांगते वो इनको ला कर दिया।